तो दोस्तों, युग परिवर्तन के आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अर्थ का जो पोल शिफ्टिंग हो रहा है उसके बारे में। तो अगर हम सबसे पहले जानते कि अर्थ पोल क्या होता है, तो ज़्यादातर हम सभी लोगों को पता होता है कि ये हमारी जो पृथ्वी है उसके दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये दोनों में से धीरे धीरे पहले क्या हो रहा था कि एकदम धीरे धीरे बदलाव आ रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से क्या हो रहा है कि एकदम जल्दी से उसमें बदलाव आ रहे हैं। मतलब कि क्या था कि पहले जो उत्तरी ध्रुव है वो कहीं कनाडा के आसपास उसका जो लोकेशन था वो था, लेकिन वो धीरे धीरे शिफ्ट होते होते अभी जो भी आज का रशिया है उसके आसपास मतलब कहीं आ गया है। तो जैसे ही हम बचपन में पुराना नक्शा या पुराना जो भी अर्थ का मॉडल होता था उसको देखते थे, तो हमारा जो इंडिया है उसके बिल्कुल सेंटर में से जो भी एक विषुववृत्त था वो पसार होता था। लेकिन अभी रिसेंट के मैप्स में अगर हम देखते हैं तो जो ये पूरा विषुववृत्तीय लाइन है वही शिफ्ट होके एकदम साउथ की ओर चली गई है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो ये पूरी अर्थ है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर बदलाव आ रहा है। तो ये जो पूरे मैग्नेटिक फील्ड के दो लास्ट पॉइंट होते हैं उसको ही पोल या तो ध्रुव के नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टार्ट होके जो भी साउथ पोल या जो भी दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये पूरी जो अर्थ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आने के कारण ये जो भी ये पोल शिफ्टिंग है वो हो रही है। पहले क्या था कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में थी, लेकिन अभी धीरे धीरे उसमें जो है बदलाव आते आते वो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। और जो भी उसका सेंटर था मतलब कि पोल थे उसके अंदर भी बदलाव आ रहे हैं। वो काफ़ी सालों से ये सभी जो भी साइंटिस्ट है वो मतलब उसमें उसको देख रहे थे। लेकिन अभी कुछ साल से क्या हुआ, लास्ट 3-4 साल से, कि एकदम जल्दी से इसमें बदलाव आ रहे हैं। तो वो ये जो स्पिग्मोमैनोमीटर वगैरह होता है उसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड मापते हैं, तो उसमें तो पता चलता ही है। साथ साथ में जो भी ये साइंटिस्ट के बड़े रडार वगैरह होते हैं उसके अंदर भी इसको नापा जाता है। इससे ही पता चलता है कि ये जो पूरी हमारी पृथ्वी है उसका जो पोल है वो धीरे धीरे बदल रहा है, वो स्थानांतरित हो रहा है। मतलब कि ये पूरे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बदलने के कारण ही जो है ये पोल में शिफ्टिंग हो रहा है। यहाँ हम देख पाएंगे मैप में कि जो भी पहले है वो कनाडा के आसपास कहीं पे ये था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल आगे बढ़े उसमें धीरे धीरे इस ओर खिसक रहा था। उसमें लास्ट कुछ सालों से एकदम जल्दी से इसमें बदलाव होता हुआ यहाँ हम देख पा रहे हैं। और उसके बाद में अगर हम देखें कि ये जो पृथ्वी है या हमारे ऊपर उसका क्या असर हो सकता है, उसकी चर्चा सबसे पहले आज से करीब 1-2 साल पहले शुरू हुई थी, जब ये आज के चाइना में देखा गया था कि वहाँ के एनिमल्स वगैरह है वो अचानक से एक राउंड लाइन में मतलब अचानक से अपने आप घूमने लगते थे। ऐसा वहाँ के चरवाहों और वहाँ के स्थानिक लोगों ने देखा। तो वो बहुत ही बड़ा तब न्यूज़ बना था उसके ऊपर, और रिसर्च जब किया गया तब पता चला कि जो ये एनिमल्स है उनको पता चल जाता है ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होती है, तो इसके लिए ये सभी चीज़ें हो रही थी। तो मतलब वहाँ से भी ये वेरिफिकेशन मिलता है कि ये जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही अपना जो भी लोकेशन होता है वो अपनी जगह होती है उसको याद रख पाते हैं। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड ही पूरा बदल जाता है तो उसके अंदर जो भी ये स्थान का पता लगाना या अपने रास्ते का पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है। वही इसीलिए ये सभी मतलब ऐसे रास्ता भटक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ बना था लास्ट 1-2 साल के पहले की बात है। चाइना के जो भी न्यूज़ वगैरह में भी आया था और इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई थी। तब ये इसके ऊपर जो भी साइंटिस्टों ने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च वगैरह किया तब उनको पता चला ये सभी चीज़ें, ये जो अर्थ के पोल शिफ्टिंग हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है।
तो मतलब पृथ्वी का जो भी पहले अपनी जो भी गैलेक्सी है उसमें जो भी स्थान था वो धीरे 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 बदल के जो सेंट्रल सन है उसके आसपास कहीं शिफ्ट हो रहा है। तो पूरी अर्थ जो है उसकी ऊर्जा तो बढ़ ही रही है, साथ साथ में ये जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसमें भी बदलाव आ रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे कम होके उसके जो केंद्र है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो मतलब ऐसी बहुत सारे रीज़न होते हैं पोल शिफ्टिंग के। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो उससे और चीज़ें होती है, जो समंदर में पानी की लहरें होती है उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। जो पहले एक दिशा से दूसरी दिशा में चल रहे थे पानी का बहाव, वो भी धीरे धीरे मतलब शिफ्ट हो रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन ये सभी बातों से जो भी मनुष्य इवॉल्व करना चाह रहा है या अपनी जो भी कॉन्शियसनेस है अपनी आंखें खोल के बैठा हुआ है, वो ज़रूर महसूस कर पाएगा कि ये सभी चीज़ें जो भी बदल रही है उसको अगर हम अपने अंदर भी बदलता हुआ महसूस कर पा रहे हैं तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे कि अभी हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बढ़ती है, और ये बढ़ती हुई कॉन्शियसनेस से ही हमें पता लग पाता है कि ये जो भी पोल शिफ्टिंग वगैरह है ये मतलब कहीं ना कहीं एक युग परिवर्तन की ही निशानी है। और आने वाले वक्त में ये सभी चीज़ें अचानक से ड्रास्टिकल चेंज होके जो भी ये पूरा नया संसार बनने वाला है, और ये अभी के संसार में जो भी दुख दर्द परेशानियाँ, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या भाव वगैरह चीज़ें हैं, वो आने वाले कुछ ही एक आध 2 साल में ही सब कुछ मिटता हुआ हमें महसूस होगा। और आने वाले वक्त में सभी चीज़ें और अच्छे से अपना, क्योंकि क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड पूरी चेंज हो जाती है, पूरा जो भी एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, तब ऑटोमेटिकली जो भी बाकी बदलाव आ रहे हैं वो तो आ ही जाते हैं। और जो भी मनुष्य की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ऊपर की ओर जब पहुंच जाती है तो मनुष्य की कॉन्शियसनेस बढ़ने से ये पूरे अर्थ की भी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मनुष्य की कॉन्शियसनेस बढ़ने से अर्थ की बढ़ती है, लेकिन वो एक दूसरे पे को डिपेंडेंसी है। हम ये भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है इसलिए हमारी ह्यूमन बींग की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम इंसान की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है इसके लिए मतलब पृथ्वी की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। लेकिन ये दोनों अलग अलग ना होके एक ही बात है। जब हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो पूरे अर्थ की कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, और जब हमारी सेपरेट कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तब हमारी खुद की कॉन्शियसनेस होती है। तो धीरे धीरे ये सभी चीज़ें, मैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी फील्ड है, उसमें बदलाव आते आते अभी आने वाले वक्त में ये सभी चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही है। बस हमें खुद को खुला रख के ध्यान करके, जो हमारे हृदय के गुणों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना, एक दूसरे के प्रति जो भी घृणा भाव वगैरह मतलब गलत भाव है उसको कम करते करते एक अच्छाई की ओर खुद को ले आना, ध्यान में ले आना। जितना वक्त मिले खुद को ध्यान में आगे बढ़ाते रहना। तो ये सभी ही बातें है, और ये सभी बातों से जो भी आने वाला जो सुनहरा अवसर है वो तो आने ही वाला है। तो थैंक यू सो मच अपने कीमती वक्त के लिए।